भूतिया देशभक्त की ट्रेन। अरे यार मेरी कॉफी खत्म हो गई, अपनी कॉफी दे दो ना यार। अरे मैंने तुझे पिछली बार भी अपनी कॉफी दी थी, इस बार जस्सी तुझे कॉफी देगा। ओहो, जब देखो तुम मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। ये लो भाई मेरी कॉफी। एक बार घर पहुंच जाऊंगा तो माँ से शिकायत करूंगा और उनके हाथ का बना ढेर सारा खाना खाऊंगा। वही शुगर है, 15 अगस्त से पहले ही इस बार घर भेज दिया। मैं तो तुम लोगों के साथ पतंग उड़ाना चाहता हूँ। हाँ यार, मैं भी तुम लोगों के साथ पतंग उड़ाना चाहता हूँ। वैसे तो हम हमेशा ही अपने देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को तो टाइम देना जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे हम जलंधर वाले स्टेशन पर कब उतरेंगे? अरे अभी 8 घंटे हैं मेरे भाई, जरा ठंड रख, बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ यार करो। तो सुन मेरा गाना सुन। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे। अरे यारो, अपने बॉर्डर की याद आ गई। आखिर वो भी तो हमारी धरती माता ही है। इस माँ को छोड़कर आ गए अपनी माँ के पास जाने के लिए। हाँ। तभी शोभित का वॉकी टॉकी बजने लगता है। कमांडर, जस्सी, शोभित, अंकुर, आप जिस बोगी में बैठे हैं खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी इस ट्रेन में शामिल हैं। आप लोगों को अलर्ट रहना है और ध्यान रहे मासूम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ओवर एंड आउट। यस सर। दोस्तों एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, अपने आंख नाक कान खोल लो क्योंकि इस ट्रेन में आतंकवादी हैं। हमें किसी भी तरह मासूम लोगों की रक्षा करनी होगी। ठीक है। वो तीनों धीमी आहट से आगे बढ़ते हैं जहां मासूम बच्चे और कुछ परिवार ट्रेन में मस्ती करते हुए जा रहे थे। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो एक आतंकवादी उस पर बंदूक तान देता है। ओह, तो इस ट्रेन में फौजी भी हैं। अब तुम लोगों को मारने में और ज्यादा मजा आएगा। बहुत परेशान करते हो ना बॉर्डर पर। अब तुम लोगों की खाल यहीं खींची जाएगी। मुस्तफा, आमिर, धर लो इन लोगों को। जानता नहीं है, हम ऐसे वैसे फौजी नहीं हैं। अपनी मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकने वालों में से एक हैं और तेरे जैसे बहुत देखे हैं। हटा इस बंदूक को और शेर का बच्चा है तो सामने आ। अस्तगफिरुल्लाह, सर पर बंदूक तान दी है लेकिन शान नहीं घट रही। तभी शोभित चुपके से जस्सी को आतंकवादी के बीच में फंसा हुआ देख लेता है और उसे बचाने के लिए गोलीबारी कर देता है। तो आतंकवादी भी गोलीबारी करने लगते हैं। इस बीच मासूम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो आतंकवादी उन मासूम लोगों पर भी बंदूक तान देते हैं। अब फौजी शोभित और अंकुर आतंकवादी के चंगुल में फंस गए थे। वो उन्हें मारकर बम ब्लास्ट करने वाले होते हैं। इतने में भूतिया फौजी वहां पहुंच जाते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो, कोई बचाओ। नानी नानी गंदे लोग हैं और ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमें जाने दो, यहाँ से जाने दो। आप डरिए मत, हम आपको बचा लेंगे। अरे तो इन लोगों को कैसे बचाएगा तू? हाँ, तू भी तो मरने वाला है। बेचारा फौजी, अब यहाँ कभी भी बम फट सकता है और तुम सब मर जाओगे। तभी वहां 4 भूतिया फौजी आकर उस बम को निकालकर पुल से नीचे फेंक देते हैं और बम पानी में ब्लास्ट हो जाता है और इससे मासूम लोगों की जान बच जाती है। आप लोग ठीक तो हो ना? भूत। नानी, अब ये भूत कहाँ से आ गए? अरे आप सब लोग डरिए मत, यहाँ से दूसरी तरफ चलिए। हम तुम्हारी बात क्यों माने? कहीं तुमने हमें मार दिया तो नहीं, मैं अपने नातिन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है इन बेहोश फौजियों को हमें सही जगह बिठा देना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से एक फौजी की जान चली गई। हम चाहते तो उसे भी बचा सकते थे। चलो इन्हें सही जगह ले जाओ। और परमजीत, तू इधर क्या कर रहा है? जा जाकर ट्रेन चला। ठीक है, जाता हूँ। भूत, इतने सारे भूत और वो भी ट्रेन चला रहे हैं। अरे भागो। एक आदमी चारों भूतों को देखकर भाग जाता है और बुढ़िया बेहोश हो जाती है। फिर फौजी भूतिया उन्हें सीट पर बिठाते हैं और आतंकवादियों को किसी जंजीर से बांध देते हैं और फौजी को सीट के बगल में बिठा देते हैं जहां शोभित और अंकुर को होश आता है। अरे इन लोगों को किसने बांधा? हम तो बेहोश हो गए थे ना। पता नहीं यार, ऐसा लगा किसी ने हमारी मदद की। हाँ, पर कौन हो सकता है? हे भगवान, ये हमें छोड़ के चला गया। फिर ये फौजी अपने कमांडर को बता देते हैं जहां उन 2 आतंकवादियों को आर्मी टीम अरेस्ट कर लेती है और जस्सी को सब श्रद्धांजलि देते हैं।
अगले दिन फिर ट्रेन से किसी रेलवे स्टेशन पर बम का धमाका हो जाता है जहां मासूम लोगों की भगदड़ हो रही थी। तभी वो चारों भूतिया फौजी अपनी ट्रेन दूसरे रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंच जाते हैं और मासूम लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उन आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, कौन है यहाँ? किसी भूत ने हमें पकड़ा दिया। अरे हम तो इतने अच्छी प्लानिंग करके आए थे। अरे मुझे तो लगता है किसी भूत ने हमारे इस प्लान को चौपट किया है। अरे तू पागल है क्या? कोई भूत नहीं है, ये भूत नहीं कर सकता। हमारा बस बम डिफ्यूज कैसे हो गया ये नहीं समझ आया। परमजीत, ये लोग कितने कंफ्यूज हैं, जरा इसका कंफ्यूजन दूर कर दो। तभी भूतिया परमजीत उसे हवा में उठाकर बार बार पटकता है। कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? छोड़ो छोड़ो। अरे वो देख, तेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर ये कोई भूत ही कर रहा होगा। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक बोला, ये हमारा ही काम है, भूतिया फौजियों का। ये आवाज, ओहो, तो ये आतंकवादी हैं जो बम ब्लास्ट करके जान लेने वाले थे। लेकिन तुम लोगों को पकड़ा किसने? भूत ने। What nonsense! चलो यहाँ से। पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। भूतिया फौजी ट्रेन चला रहे होते हैं। चलो, इस बात की खुशी है कि हमने इन मासूम लोगों को बचा लिया। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये आतंकवादी लोग ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जहां ये बम ब्लास्ट न कर सकें। 2 ब्लास्ट तो हमने बचा दिए, लेकिन अब हमें और सतर्क रहना होगा। हाँ अरविंद, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल ट्रेन चलाने पर फोकस कर। अरे फोकस तो ट्रेन चलाने पर ही है, लेकिन कितने सारे लोग हैं और उस फौजी नीतीश को भी हम पर शक हो गया है और वो आतंकवादी भी भूत भूत बोल रहे थे। अरे तुम लोग खामखा डर रहे हो, कोई हमें पहचान नहीं सकता और उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। बस हमें ऐसे ही अपने फौजी लोगों की मदद करनी है। हाँ बिल्कुल, हमें और जो करना है वो करते रहना होगा। भूतिया फौजी अपनी ट्रेन लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि किसी दूसरी ट्रेन पर भीषण आग लग रही होती है, जिसे भूतिया फौजी देख लेते हैं और उन मासूम लोगों को बचाने के लिए फिर से चारों भूतिया फौजी अपनी ट्रेन को रफ्तार से आगे बढ़ाकर वहां तक पहुंचाते हैं और ट्रेन की लपटों को बुझाने की कोशिश करते हैं और मासूम लोगों की जान बचाकर उन्हें दूसरी सुरक्षित बग्गी में बिठा देते हैं। शुक्र है आप लोगों ने हम लोगों को बचा लिया, वरना जितना बड़ा धमाका होता कि हमारे चीथड़े भी हमारे घर वालों को नहीं मिलते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप चारों लोगों ने हमारी जान क्यों बचाई? क्योंकि हम भले ही मर गए हों, लेकिन अपने देश को बचाना आज भी नहीं भूले। हम भूतिया फौजी हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अब आप सब घबराइए मत, आप सब सुरक्षित हैं। कुछ खा पी लीजिए और फौजी टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए, इन आतंकवादियों को पकड़ लिया है, अब ये सलाखों के पीछे सड़ेंगे। कुछ ही देर में एक आर्मी टीम उन आतंकवादियों को पकड़ लेती है। मुझे समझ नहीं आता, एक बार फिर किसी ने बम को डिफ्यूज किया और लोगों की जान बचाई। आखिर कौन है यहाँ? किसने ये सब किया है? साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस ट्रेन को 4 भूतिया फौजियों ने मिलकर बचाया है। क्या सच में? कहाँ है वो? प्लीज हमारे सामने आइए अपने देश के लिए। आपने इतने सारे लोगों की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। ये सुनकर चारों भूतिया फौजी फिर से उनके सामने आ जाते हैं। ये रहे हम। जय हिंद सर। आपके बैच पर तो कमांडर परमजीत कौर लिखा है। आप तो 5 साल पहले गायब हो गए थे। खबर मिली थी कि आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है और अब आतंकवादियों के साथ हो गए हैं और आपके साथ 3 और फौजी थे। नहीं, ये सब झूठ है। हम भला अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? ये सब उस समय के आतंकवादियों का किया धरा है। दरअसल बॉर्डर पर उन लोगों ने काफी ज्यादा फायरिंग की थी, जिसमें हमारे काफी फौजी शहीद हो गए थे और फिर हमने भी ईंट से ईंट बजा दी और बॉर्डर पर उनके 2 साथियों को घायल करके गिरफ्त में ले लिया। हमें हमारी छुट्टी का मौका मिला और हम 15 अगस्त को छुट्टी मनाने के लिए यहाँ से घर के लिए निकल गए। लो, इस बार हम अपने घर पर सबसे मिलेंगे। 2 साल से किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार तो इस ट्रेन में बैठकर जल्दी से घर पहुंचने की इच्छा है मेरी। तू भी ना। वैसे याद है ना, हम बॉर्डर की इंफॉर्मेशन किसी के हाथ नहीं लगने देने और सबसे पहले कमांडर को बतानी है। वॉकी टॉकी भी नहीं चल रहा। हाँ याद है। ओ, मैंने सब सुन लिया। जल्दी बताओ वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वरना तुम सब लोग मारे जाओगे। मैंने कहा बोलो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। आतंकवादी हुसैन हर्ष के सिर पर बंदूक रखकर इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उन लोगों को इतना डराता है और मासूम लोगों को मार मार के उन फौजियों से इन्फॉर्मेशन लीक करवा देता है, जिसके बाद वो आतंकवादी उस ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है।
जिसमें हम चारों लोग मार जाते हैं और हमारे शहीद को इंफॉर्मेशन लीक करने से बदनाम कर दिया जाता है। सर आप चिंता मत कीजिए, सरकार को मैं आपके बारे में बताऊंगा और यह भी कि आप लोगों ने 3-4 ब्लास्ट होने से रुकवाए हैं और कई बार ट्रेन को बचाया है। जय हिंद सर। जय हिंद। अब हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी हम तब तब अपने देश की मिट्टी की रक्षा करेंगे। यह कहकर भूतिया फौजी गायब हो जाते हैं और नितेश उन चारों शहीद फौजी को इंसाफ दिलाकर उनके घर वालों को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं।